नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। विश्व में अमेरिका के बाद सबसे बड़ा फिल्म उद्योग भारत में ही है। विराम। यह वर्तमान समय का सबसे अधिक क्षमता वाला संचार माध्यम है। विराम। इसकी लोकप्रियता के कारण फिल्मकार अपने विचारों को सरलतापूर्वक जनमानस तक पहुंचा पाता है। विराम। इतनी अधिक लोकप्रियता, इतना अधिक विस्तार पाने के बावजूद कहीं न कहीं भारतीय सिनेमा अपने आप को सामाजिक उद्देश्यों से जोड़ने में विफल रहा है। विराम। भारतीय समाज के ताने बाने में जाने कितने ऐसे मुद्दे रोज ही दृष्टि के सामने से गुजरते हैं जिनके विषय में कोई भी फिल्मकार एक मनोरंजक कथा के रूप में अपने विचार रख सकता है। विराम पैरा। राजा हरिश्चंद्र से शुरुआत करने से लेकर आज तक भारत में सिनेमा जनसंपर्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है। विराम। मनोरंजन एवं वैचारिकता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इसकी क्षमता ने अन्य संचार माध्यमों को काफी पीछे छोड़ दिया है। विराम। फिर साहित्य की तरह यह भी विभिन्न कालखंडों को प्रतिबिंबित करता है और इसका प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है। विराम। कला की कोई भी विधा समाज की उन्हीं आशाओं, आकांक्षाओं, असंतोष एवं विडंबनाओं को व्यक्त करती है जिस समाज में स्वयं उसका विकास होता है, और सिनेमा भी इसका अपवाद नहीं है। विराम पैरा। सिनेमा के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण हैं। विराम। निर्माताओं एवं निवेशकों के लिए यह एक लाभप्रद व्यवसाय है। विराम। नायक नायिकाओं के लिए यह पैसे कमाने का एक बेहतर माध्यम है और साथ ही उनकी ग्लैमर पाने की आकांक्षा भी इसमें पूरी होती है। विराम। वहीं निर्देशकों एवं अन्य कलाकारों के लिए आय के स्रोत के साथ साथ यह कला की एक अनुपम विधा भी है। विराम। कुछ के लिए यह साहित्य और साहित्यिक संदेश का सदृश्य श्रव्य रूपांतरण है। विराम। सरकार की दृष्टि में यह रोजगार सृजन एवं राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विराम। परंतु सिनेमा के बहुसंख्यक दर्शकों के लिए यह मनोरंजन एवं वक्त गुजारने का एक सस्ता एवं आकर्षक माध्यम है। विराम। भिन्न भिन्न लोगों की दृष्टि में सिनेमा का जो भी स्वरूप हो, सामान्यतः इसे मनोरंजन की कलात्मक विधा समझा जाता है जिसमें चलचित्रों के माध्यम से पटकथा, नृत्य, गीत, हास्य, रोमांच, करुणा आदि सबका समन्वित रूप आकर्षित ढंग से पर्दे पर प्रस्तुत किया जाता है। विराम पैरा। वैसे इस तथ्य से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि सिनेमा आज समाज पर प्रभाव डालने वाली एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में भी स्थापित हो चुका है। विराम। हाँ, इस प्रभाव का अच्छा या बुरा स्वरूप इससे संबद्ध लोगों की सतर्कता पर निर्भर करता है, जिनमें फिल्म निर्माता, कलाकार, दर्शक
एवं सरकार सभी शामिल हैं विराम। यह प्रश्न बार बार उठाया जाता रहा है कि क्या सिनेमा को सामाजिक दायित्व से पूर्ण कला के रूप में विकसित करना चाहिए या उसे स्वतंत्र रूप से इस बात के लिए छोड़ देना चाहिए। यहाँ सामाजिक दायित्व का तात्पर्य है इस तरह का व्यवहार जिससे सामाजिक मूल्यों को नुकसान न पहुँचे और न ही इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े या उसमें कभी कमी आए। विराम। सिनेमा सत्य को अभिचित्रित करने के लिए सामाजिक रूप से उत्तरदायी हो सकता है। विराम। इसके साथ ही प्रभाव डालने की अपनी क्षमता, और यहाँ हम मानकर चल रहे हैं कि दृश्य श्रव्य माध्यम में दर्शकों पर प्रभाव डालने की अपनी सशक्त क्षमता का उपयोग कर यह सामाजिक बुराइयों को चित्रित करने के अपने दायित्व के साथ साथ प्रगतिशील दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए उनके निराकरण की दिशा में भी पहल कर सकता है। विराम। पैरा। आरंभिक भारतीय फिल्में जैसे अछूत, कन्या, गोदान, आवारा आदि में अन्य बातों के साथ साथ सामाजिक दायित्व का भी अच्छी तरह से निर्वाह किया गया। विराम। इन फिल्मों में भी लाभ कमाने या व्यवसाय की भावना निश्चित रूप से थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। विराम। इसके बावजूद इन फिल्मों ने सामाजिक आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं की। विराम। इन फिल्मों ने राष्ट्रीयता, सांप्रदायिक सौहार्द, परस्पर सहयोग और सामाजिक दृढ़ता को प्रोत्साहित करने की दिशा में सराहनीय प्रयास किए। विराम। पैगाम जैसी फिल्मों ने वर्ग संघर्ष पर करारा प्रहार किया, वहीं इस तरह की अन्य फिल्मों ने अन्य सामाजिक बुराइयों जैसे जातिगत भेदभाव, छुआछूत, बाल विवाह आदि पर प्रहार किए। विराम। धन्यवाद साथियों।